गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस GK/GS क्लासेस में। और ये पॉलिटिक क्लासेस शुरू हो चुकी है और आज का जो क्लासेस हमारा है उस क्लास को हम लोग जो शेड्यूल है, अनुसूची है, उस क्लास को हम लोग डिस्कस करने आज पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को अपने शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज की जो क्लासेस है मैंने हेडिंग लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल ऑफ ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुसूची। तो भारतीय संविधान का अनुसूची कितना है और उसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटल जो शेड्यूल था, अनुसूची था कॉन्स्टिट्यूशन में 12 था। भारत में कितने अनुसूची, संविधान में अनुसूची है 12 अनुसूचियाँ थी संविधान में, और उन 12 अनुसूचियों को, शेड्यूल को 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहला शुरू करते हैं। 12 पहला जो शुरू करते हैं उसमें पहला में आता है, पहले शेड्यूल में जो आता है उसमें भारतीय जो संघ और उसके केंद्र शासित राज्य, उसके केंद्र शासित प्रदेश की बात कहा गया है। उसमें क्या है, एक स्टेट एंड यूनियन इंडियन टेरिटरीज की बात कही गई। उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात कही गई। उसमें जो पहला अनुसूची है, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज, इट मीन्स राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात कहा गया। जो सेकेंड शेड्यूल आता है, सेकेंड जो शेड्यूल है, जो सेकेंड शेड्यूल में उसमें एक फर्स्ट जो सेकेंड शेड्यूल आता है उसमें जितने भी राजस्व व्यवस्था के जो पदाधिकारी है उनका वेतन की बात आता है। जैसे मैं कह सकता हूँ आपके जितने भी भारतीय पद अधिकारी जो हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, जैसे में वाइस प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, और जैसे भारतीय महानियंत्रण लेखा CAG या AGY जो भी हो गया, ETC के हम डाल लेते हैं। उनकी जितनी भी वेतन और पेंशन की बात आती है तो इस सेकेंड शेड्यूल में हम लोग उसको डिस्कस पढ़ते हैं। तो जो थर्ड शेड्यूल आता है हमारा, तीसरा जो है एक ओथ की बात करता है, शपथ, ओथ ऑफ जितने भी पदाधिकारी होंगे, ओथ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट होता है। थर्ड शेड्यूल में जितनी भी भारतीय जो पदाधिकारी की जो शपथ लेते हैं उसकी बात थर्ड में लिखा गया। तो पहले जो है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात है। तो सेकेंड जो शेड्यूल है भारतीय पदाधिकारी और जिसके वेतन की बात कहा गया। इसमें वेतन, एक चीज छूट गया था वर्ड, इसमें वेतन की बात की, जितने भारतीय पदाधिकारी होंगे उनके वेतन, पेंशन, इस चीज़ की बात कहा गया, वेतन और पेंशन। और जो थर्ड आता है, फोर्थ जो है मेरा, जो फोर्थ आता है, फोर्थ जो है वो राज्यसभा की बात करता है। राज्यसभा, फोर्थ में हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं। डन। और जो फिफ्थ शेड्यूल है, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन दोनों शेड्यूल में जो ST और SC की जो एरिया आता है, जो क्षेत्र है इनके, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं उसमें, उसको इसमें फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल में रखा गया। लेकिन कौन से कुछ ऐसे जो स्टेट है उसको सिक्स्थ शेड्यूल में रखा गया, उस स्टेट को देखते हैं। सिक्स्थ शेड्यूल में जो असम है, असम फर्स्ट से एक हो गया, और दूसरा आता है मिजोरम, तीसरा जो स्टेट है त्रिपुरा। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, और एक लास्ट जो आता है वो मेघालय।
तो जो 5th और 6th जो शेड्यूल है वो दोनों क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के बारे में लिखा गया उसमें। लेकिन जो 6th शेड्यूल है उसमें असम आता है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है। इन जो 4 स्टेट हैं, इन 4 स्टेट को जो 6th शेड्यूल में लिखा गया और बाकी इसके बाद जितने भी स्टेट आएंगे उसको 5th शेड्यूल में रखा गया है। तो फिर जो 7th शेड्यूल है हमारा, जो 7th शेड्यूल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट 7th शेड्यूल है, जो 7th शेड्यूल है उसमें जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियां का बंटवारा, जैसे बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच जितनी भी पावर होती हैं उस शक्तियों को बंटवारा उस 7th शेड्यूल में लिखा गया। और ये जो 7th शेड्यूल की है, जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों के बंटवारा, वो जो है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कनाडा का संविधान है उस चीज़ से लिया। पिछले क्लासेस में एक जो छूट गया था उसको मैं बता देना आपको पहले। जो जर्मनी था, जर्मनी से इमरजेंसी ली गई थी। और जो इमरजेंसी के दौरान, जो इमरजेंसी जब आपातकालीन घोषित हो, उस दौरान जो राष्ट्रपति के पास जितने भी मौलिक आधिकारिक जो संबंधी उसके पास अधिकार होते, शक्तियाँ होती है, उसको जर्मनी के संविधान से इमरजेंसी लिया गया है। इसको रफ कर देते हैं। हाँ, तो बात की कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया, केंद्र और राज्यों के बीच की जो शक्तियों का बंटवारा। और इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, 3 पार्ट में इसको बांटा गया। पहला जो आता है यूनियन लिस्ट हो गया। और जो दूसरा आता है स्टेट लिस्ट, और जो तीसरा आता है कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट, मतलब कि संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, और जो कनकरेंट लिस्ट है तो उसमें आता है समवर्ती सूची। और जो समवर्ती सूची की जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो जो संघ सूची है उस सूची में इसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। केंद्र जो सरकार होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार जो कानून बनाती है, इस पे जो कानून बनाती है केंद्र सरकार बनाती है। ये चेंज भी होता है आपको। इसके बाद से जो आता है जो स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में जो राज्य सरकार कानून बनाती है। इस पे स्टेट जो लिस्ट है इसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। इसमें जो है केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। इसमें केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है कानून बना सकती है। जो यूनियन लिस्ट है, जो संघ सूची है, उसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है और कुछ विषयों पे। और जो स्टेट लिस्ट है उसमें राज्य सरकार केवल कानून बनाती है और उस पर केंद्र सरकार भी क्या कानून बना सकती है। और जैसे में इसमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैं सब्जेक्ट की आप बात करोगे तो विदेशी मामलों में या रेल मामलों में, ऐसे विषयों पे संघ सूची कानून बनाती है। इसमें राज्य सूची की बात करोगे तो पुलिस हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, उसमें कानून बनाती है। जो कनकरेंट लिस्ट होता है, जो समवर्ती सूची होता है, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट रूल बनाती है। यदि कोई रूल यदि इसमें स्टेट गवर्नमेंट बनाई हुई कनकरेंट लिस्ट में,
यदि उस रूल पे दोबारा जो यूनियन लिस्ट होगा, यदि दोबारा जो केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है, तो उस जो बनाती है, तो उस जो स्टेट लिस्ट द्वारा जो सरकार राज्य सरकार द्वारा कानून बनाई गया होगा, उस कानून को ख़त्म हो जाता है और जो संघ सूची का जो कानून है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून बनाया गया रहता है, उसको लागू कर दिया जाता है। तो ये जो 3 पार्ट में बांटा था, यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में, जो इसमें था कि केंद्र और राज्यों की जो शक्तियों को बंटवारा है, कौन से सब्जेक्ट पे कौन से कानून बनाता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन 3 भागों में डिवाइड हो गया था। और जो 8th शेड्यूल आता है हमारा, जो 8th शेड्यूल है, उस शेड्यूल में लैंग्वेज की बात कहा गया, भाषा। टोटल अभी लैंग्वेज कितना, टोटल लैंग्वेज अभी इंडिया में अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज है। तो जो 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज की बात है, लैंग्वेज, टोटल लैंग्वेज की बात करोगे आप, टोटल लैंग्वेज की बात करते हो तो 20 कितने लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है। लेकिन संविधान में 21 अमेंडमेंट हुआ था और 71 अमेंडमेंट हुआ था, 92 अमेंडमेंट हुआ था। उस दौरान जब तीनों अमेंडमेंट हुआ तब जाके 22 हुआ, लेकिन पहले कितने थे, पहले 14 ही थे। लेकिन जो 8 जो लैंग्वेज को ऐड किया गया था, इसमें 8 लैंग्वेज को जो ऐड किया गया था, उसमें जो 8 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, तो उसमें 21, 71 और 92, ये 3 जो संविधान में जो संशोधन हुए थे, ये जो हुआ था 1967 में हुआ था, ये 1992 में हुआ था, ये 2003 में हुआ था। ये ईयर हो गया आपका। और ये अमेंडमेंट हुआ था जो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन हुआ था, तो इसमें जो पहला जो संशोधन हुआ था 21 में, इधर लिखते हैं, तो 21 में जो संशोधन हुआ था उसमें एक भाषा को ऐड किया गया था। वो जो लैंग्वेज था सिंधी था, सिंधी। पहला जो अमेंडमेंट हुआ था 21 में, उसमें सिंधी लैंग्वेज था। टोटल पहले कितने थे, पहले 14 थे, लेकिन जब अमेंडमेंट हुआ था 21 में, उसमें एक लैंग्वेज को ऐड किया था, वो तो सिंधी था। जो 92 में जो अमेंडमेंट हुआ था, 71 जो अमेंडमेंट हुआ था, उसमें जो था, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को ऐड किया गया था। तो फर्स्ट लैंग्वेज ये हो गया, 3 ये हो गया। और जो 2003 में जो 92 में जो अमेंडमेंट हुआ था, उसमें जो था एक था डोगो, उसके बाद से सॉरी माफ, डोगो नहीं होता, डोगरी होता है, डोगरी, और एक होता है बोडो, एक जो होता है मैथिली, डोगरी, बोडो, मैथिली, और जो लास्ट था संथाली। डोगो, बोडो, मैथिली और संथाली। तो 2003 में जो 92 जो अमेंडमेंट हुआ था, उसमें इस चीज़ को ऐड कर दिया था। तो टोटल कितने लैंग्वेज ऐड किए थे, 8 लैंग्वेज हो गया, तब जाके टोटल लैंग्वेज 22 लैंग्वेज हुआ था, जो हमारे 8th शेड्यूल में आता है। तो इसके बाद जो 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल को जब 1951 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, फर्स्ट अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। और इस शेड्यूल में जो था, राज्यों के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण के बारे में उल्लेख किया गया है। 9th हो गया। उसके बाद से फिर बता दें कि जो 9th है, उसमें राज्यों के द्वारा संपत्ति का जो अधिग्रहण किया जाता है उसमें रखा गया। और एक और बात है, जो उसमें फंडामेंटल राइट जब आएगा तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, जो संपत्ति जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है, उसमें फंडामेंटल राइट से हटा के उसको एक कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया था, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब जो 10th शेड्यूल आता है, 10th, उसमें क्या है, जो 10th शेड्यूल है उसमें 1985 में 52 अमेंडमेंट हुआ था। 1985 में 52 अमेंडमेंट हुआ था। उसमें जो था एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब कि दल बदल कानून, जो एंटी डिफेक्शन लॉ था उसमें क्या था, दल बदल कानून, जो 52 अमेंडमेंट है, दल बदल कानून को लाया गया था
वो 10th शेड्यूल में लिखा गया। और जो 11 जो 12 ये जो अमेंडमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7 भी जो शेड्यूल था 7 जो शेड्यूल था और 8 जो शेड्यूल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से जो 10th है वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 11 12 तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार कि उसमें 2 क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें जो अमेंडमेंट किया गया था 10th हो गया। जब 11 जो आता है 11 जो शेड्यूल है हमारा 11 शेड्यूल उसमें 73 जब अमेंडमेंट किया गया था 73 अमेंडमेंट जब हुआ था तो उसमें जो 73 अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें पंचायती राज को ऐड किया गया था 11th शेड्यूल में। किसको ऐड किया गया था? पंचायती राज को ऐड किया गया था 11th शेड्यूल में। 73 अमेंडमेंट हुआ था, पंचायती राज को इसमें ऐड किया गया था। और पंचायत की जब आप कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ोगे तो इसमें 40 जो आर्टिकल्स आते हैं उसमें पंचायत राज को रखा गया है। तो वो जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे उसमें उस चीज़ को पढ़ेंगे। इस समय यहाँ पर जो 12 जो शेड्यूल आता है हमारा 12th शेड्यूल जो 12वीं अनुसूची आता है हमारा 12वीं अनुसूची में जो 74 अमेंडमेंट किया गया था इसमें जो था 74 जो अमेंडमेंट किया गया था 74 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें स्थानीय स्वशासन को ऐड किया गया था। जैसे म्युनिसिपल सिस्टम को इसमें ऐड किया गया था। 12th शेड्यूल में स्थानीय स्वशासन को ऐड किया गया था। और ये ऐड हुआ था 93 में और ये भी जो ऐड हुआ था 93 में, ये हमारा होता है। तो शेड्यूल टोटल कितने शेड्यूल हुए थे? टोटल शेड्यूल की आप बात करोगे टोटल शेड्यूल जो है कितने हुए थे? 12 शेड्यूल है टोटल। तो टोटल शेड्यूल कितने हैं? 12 में एक 12 कोई ज़्यादा नंबर्स नहीं है, आपको स्पेशली याद होना चाहिए। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल है 8 हो जाता है, 7th हो जाता है और उसके बाद से 10 और 11 12 ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट शेड्यूल है। वैसे तो आपको सब याद होना चाहिए लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल यही शेड्यूल होता है 7th 8 और 10th और 11 और 12th शेड्यूल होता है। तो आज जो क्लासेस होगा, आज जो क्लासेस टॉपिक था शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का अनुसूची, और इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक का इतना ही। और वहीं फिर हम बात करेंगे कि अब इस चैनल को क्या करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बस और कुछ नहीं चाहिए। और आशा करना आप लोग काफ़ी अच्छे से देख रहे होंगे, अच्छे होंगे। थैंक यू।